हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन विराज क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और हमने जैसे कि स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से हमने अपनी 9th क्लास की मैथ स्टार्ट करी है, तो आई होप आप सबको बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही होगी। तो गाइज आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2। हमने 1.1 ख़त्म कर लिए, इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा हो गया है। तो जिसने भी अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियो देखिए, क्योंकि उसके अंदर हमने सारे चैप्टर का निचोड़ निकाल लिया है कि हमें इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले और कौन कौन से कंसेप्ट पे वर्क करना है। और वो इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपने वीडियो देख ली तो एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 सारी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ईजी होने वाली है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट्स को रीड करके आपको ये बताना है कि क्या वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। पहला स्टेटमेंट कहता है एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। वो क्या कहते हैं कि जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं वो सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ जी, ये स्टेटमेंट सही है। मैंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट वीडियो में आपको बताया है कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका आंसर क्या है कि यस, ट्रू, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर बिकॉज एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। हमारे मैथ्स में जितने भी नंबर्स हम काउंट करते हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, चाहे वो नेगेटिव के फॉर्म में है चाहे वो पॉजिटिव के फॉर्म में है। क्लियर है? और रियल नंबर की हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज नोन एज रियल नंबर्स। ठीक है, इर्रेशनल नंबर की हमने एक और क्वालिटी देखी थी कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं, पहली चीज। सेकंड चीज हमने क्या देखी थी कि अंडर रूट वैल्यू हमेशा क्या कहलाती है, आपके इर्रेशनल नंबर्स कहलाती है। और आप नंबर्स लाइन में अंडर रूट नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब कैसे कर सकते हैं वो भी हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, सेकंड को आपके स्टेटमेंट कहता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो भी पॉइंट नंबर लाइन पर है, ठीक है, वो किस फॉर्म में है, रूट m की फॉर्म में है, जहां पर m जो है वो नेचुरल नंबर है। बताइए क्या ये पॉसिबल है कि m आपका क्या है, नेचुरल नंबर? नहीं जी, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमने नेचुरल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा था तो हमने नेचुरल नंबर क्या कहा था, all counting numbers which starts from 1 and ends at infinity is known as natural numbers। अब देखिए यहाँ पे आंसर क्या आता है, false, negative numbers don't have under root। ठीक है, हमने क्या बोला, काउंटिंग नंबर्स की बात करी। काउंटिंग नंबर्स हमारे पास में नेगेटिव फॉर्म में भी आते हैं और पॉजिटिव फॉर्म में भी आते हैं। तो एवरी नंबर इज अ नेचुरल नंबर, बट क्या वो रूट की फॉर्म में होते हैं? नहीं। और यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि जो भी नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है वो किस फॉर्म में है, रूट m की फॉर्म में। और m हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, इसीलिए हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है बच्चों, फॉल्स हो जाता है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट कहता है एवरी रियल नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर। भाई जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। कैसे हो सकते हैं भाई, सारे रियल नंबर इर्रेशनल नंबर्स तो नहीं हो सकते। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। एग्जाम्पल आपको दिया गया, देखो 5 क्या है आपका, रियल नंबर है। ठीक है, 2/3 आपका क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो ना इन नंबर्स को। तो दीज 2 नंबर्स आर रियल नंबर्स। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इर्रेशनल नंबर्स, क्या रूट 5 आपका रियल नंबर है? नहीं, रूट 5 क्या है आपका, इर्रेशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, जितने भी पॉजिटिव आपके पास में इंटीजर्स हैं, क्या उनका स्क्वायर रूट इर्रेशनल होता है? ठीक है, क्या पूछा गया है
कि जितने भी आपके पास में इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या उनका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है? अगर नहीं तो कुछ एग्जाम्पल्स देके अपने इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, सिंपल सी बात है। तो देखिए हमारा आंसर क्या कहता है कि स्क्वायर रूट जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स के होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इरेशनल हो। जैसे कि रूट फोर को जैसे आप क्लियर करते हो, आपके पास में आंसर क्या आता है? 2 हमारा क्या है? रियल नंबर है ना, और इरेशनल तो नहीं है, ठीक है जी, रूट फॉर्म में तो नहीं आ रहा आपके पास में। और रूट 3 आपके पास में क्या आ रहा है? 9, कंप्लीटली डिविजिबल। तो ये आपका क्या हो गया? आपका इरेशनल तो नहीं है। सिमिलरली आप रूट 16 ले सकते हो, 4 इज द करेक्ट आंसर। रूट 25 ले सकते हो, 5 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है कि क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? नहीं भाई, इरेशनल नहीं होता है, ठीक है। अगर नहीं तो एग्जाम्पल ये लीजिए, 4 एग्जाम्पल्स तो छोटे छोटे मैंने आपके सामने रख दिए, ऐसे आप बहुत से एग्जाम्पल्स अपने आप भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये आप यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। अब देखिए जो समझने वाला पोर्शन है इस एक्सरसाइज का आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बोलता है बेटा? Show that how root 5 can be represented on the number line। अभी हमने यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी ना कि हम क्या करते हैं कि रूट को भी हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहे कि आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करोगे भाई, बताओ हमको। तो इन्होंने हमें बोला है रूट 5। देखिए जब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं ना बेटा, तो एग्जाम के अंदर जरूरी नहीं है कि आपके लिए रूट 5 ही ऑप्शन में आएगा, आपसे रूट 2 पर बेस्ड, रूट 3 पर बेस्ड, रूट 5 पर, सो ऑन, है ना। जितने भी आपके ऑड नंबर्स हैं उन सब पर आपके जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन आ सकता है। तो वो रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे? वो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सीधी सीधी बात है, देखो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके रूट 2 से। रूट 2 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो देखिए ये आपकी नंबर लाइन है इस तरीके से, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सिमिलरली -1 -2 -3 एंड -4 अगेन सो ऑन, ठीक है बच्चों। अब देखिए आपको करना क्या है, जब भी इस तरीके की आपके पास में रूट में कोई वैल्यू आ जाए वहां पे आपको अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, यही कहती है आपको। अब देखिए जब भी आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे तो इस तरीके की आपकी नंबर लाइन होती है, इस तरीके की आप क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और उसको आप क्या करोगे, इस तरीके से नंबर लाइन से इस तरीके से या तो इधर ऐड करोगे या इधर ऐड करोगे। तो देखिए ये आपका क्या बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो ना आप। तो सिमिलरली आप क्या करोगे, आप जब भी रूट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, जिसके लिए आप क्या करोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब देखिए अगर आपके पास में हाइपोटेन्यूस आपको मिल गया रूट 2, तो अब आपको परपेंडिकुलर और बेस फाइंड आउट करना है, राइट। तो हाइपोटेन्यूस आपको क्या मिल गया, रूट का 2। तो परपेंडिकुलर और बेस आप क्या लोगे कि आपके पास में रूट का 2 आ जाए। तो परपेंडिकुलर अगर आपने ले लिया 1, ठीक है, और बेस भी आपने क्या ले लिया 1। अब